हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है, जब हम किसी ग्लास को जिसमें वाटर है उसे ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी बेस हमें थोड़ी सी ओपन नज़र आती है। या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्लास में प्लेस कर दें जिसमें पानी है तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ओपन नज़र आएगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में प्लेस करके रेयरर मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ी सी ऊपर नज़र आएगी। जबकि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में प्लेस करके डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा कि वो ज़्यादा डेप्थ में है उसके रियल डेप्थ के कंपैरिजन में। रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे पॉइंट P में। लाइट रे पॉइंट P से होते हुए PO पाथ ट्रैवल करेगी। ये रे सरफेस ऑफ सेपरेशन में नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। एक और रे PQ वाटर एयर इंटरफेरेंस में एंगल I बनाते हुए स्ट्राइक करेगी। ये रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है, इसलिए वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी और QR पाथ फॉलो करेगी। अगर रेयर रिफ्रैक्टिव रेस को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा कि वो पॉइंट P' में मीट कर रही है। इस फिगर से ये क्लियर है कि OP रियल डेप्थ है और OP' एपेरेंट डेप्थ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN इज इक्वल्स टू I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन MQR इज इक्वल्स टू R। एंगल PQN और एंगल OPQ अल्टरनेट एंगल्स है, तो एंगल PQN इज इक्वल टू एंगल OPQ इज इक्वल्स टू I और एंगल OP' इज इक्वल टू एंगल MQR इज इक्वल टू R। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। बट हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की जगह 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू sin R अपॉन sin I। एंगल OP' R के इक्वल है और OPQ I के, तो हम इक्वेशन में R और I की जगह sin OP' अपॉन sin OPQ रख देंगे। इन ट्रायंगल OP' sin OP' इज इक्वल टू OQ अपॉन OP' और ट्रायंगल OPQ से हम sin OPQ की भी वैल्यू निकाल लेंगे। sin थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin OPQ इक्वल हो जाएगा OQ अपॉन QP के। हम इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू OQ अपॉन QP' इंटू QP अपॉन OQ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू QP अपॉन QP'। इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे। Q और O बहुत ही पास है तो QP किसके इक्वल हो जाएगा? OP के, और QP' भी OP' के इक्वल हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 में QP और QP' की जगह OP और OP' पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू OP अपॉन OP'। यहाँ OP क्या है? रियल डेप्थ, और OP' क्या है? एपेरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। अगर हम रियल डेप्थ को h के इक्वल मान ले और एपेरेंट डेप्थ को h' के, तो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू h अपॉन h'। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। द एपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज D इज इक्वल टू P'। हम इस फिगर से P' की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? OP माइनस OP'।
अब हमें पता है OP की वैल्यू क्या है H और OP डैश क्या है H डैश। सो D इज इक्वल टू H माइनस H डैश। हम इक्वेशन 3 से H डैश की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी H डैश इज इक्वल टू H अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। Therefore, D is equal to H minus H upon refractive index of water with respect to air. In general form, D is equal to H into 1 minus 1 upon mu. इस इक्वेशन से क्लियर है कि apparent displacement किस पे डिपेंड करता है, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में।